So, hello dear students. Today I welcome you all in Shri Ram Academy and I hope that आप सब अपने health का बहुत ध्यान रख रहे होंगे. Also, you all are taking care of cleanliness around you. So, today we are going to start our new chapter which is We all make mistakes. तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ इन श्री राम एकेडमी में और उसके अलावा आज हम जो नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है वी ऑल मेक मिस्टेक्स लेसन 10. सो अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, हम इसकी इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो मैं इसको पढ़ाऊँगी लाइन बाय लाइन, वन आफ्टर अनदर लाइन मैं आपको रीड करके फिर पढ़ाऊँगी. ओके, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट. ओपन पेज नंबर 68 ऑफ योर बुक, इंग्लिश बुक. और जब भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ और आप लेक्चर ये कभी भी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग क्या करें, सबसे पहले जो अपनी बुक है, पेंसिल है, वो साथ में लेके रखें. तो इससे आपकी विकेबुलरी इम्प्रूव होगी और चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी. सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन इट इज़ रिटन, पहली लाइन में जो लिखा हुआ है वो हम देखते हैं. व्हाट्स द टाइम अ पासर बाय आस्क. व्हाट्स द टाइम अ पासर बाय आस्क. एक वहाँ से गुज़रता हुआ आदमी जो एक राही है, मतलब राह में चलने वाले को हम क्या कहते हैं, राही. तो वो जो पासर बाय है वो पूछता है टाइम कितना हुआ. इट्स क्वार्टर पास्ट 10. कितना हो गया है, क्वार्टर पास्ट 10. सेज द बॉय लुकिंग एट हिज वॉच. तो वो कहता है कि क्वार्टर पास्ट 10 हो चुका है. एक बॉय कहता है अपनी वॉच को देखते हुए. तो वो पूछता है हाउ डू यू नो, क्वेश्चंस द पासर बाय. पासर बाय पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि टाइम क्वार्टर पास्ट 10 हो गया है. बिकॉज माई क्लॉक से सो, आंसर द बॉय. क्योंकि मेरी घड़ी ऐसा बोल रही है कि कितना हो गया है टाइम, क्वार्टर पास्ट 10 हो गया है. इट इज़ अ क्लॉक. द पासर बाय वंडर्स. ये क्लॉक है, वो पासर बाय कहता है, एकदम शॉकिंगली कहता है, शॉक होकर के पूछता है कि ये क्लॉक है. वेयर इज़ इट. पूछता है कहाँ पर है क्लॉक, कहाँ पर है. इट्स ऑन माई रिस्ट. द बॉय शोज इट. तो वो बॉय कहता है मेरी कलाई में है और वो उसको दिखाता है. इट्स अ रिस्ट वॉच इजंट इट. तो वो कहता है ये क्लॉक नहीं है, ये रिस्ट वॉच है. क्या ये रिस्ट वॉच नहीं है. तो इट्स इंडीड सर. द बॉय स्क्रैचेस हिज हेड. ये जो रिस्ट वॉच होता है ना, तो पहली चीज़ इजंट इट जो है लिखा हुआ है बाद में, वो क्वेश्चन टैग है जो पॉजिटिव सेंटेंस के एंड में हम लगाते हैं, उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं. और पॉजिटिव सेंटेंस के आखिरी में नेगेटिव तरीके से नॉट का यूज़ करते हुए लगाया जाता है. इट इज़ इंडीड सर. द बॉय स्क्रैचेस हिज हेड. ये अपना सर खुजाते हुए कहता है हाँ वही तो है. अ वॉच ऑन द टेबल इज़ अ टाइम पीस. इट्स इंडीड सर. द बॉय स्क्रैचेस हिज हेड. अ वॉच ऑन द टेबल इज़ अ टाइम पीस. अ वॉच हंग ऑन अ वॉल इज कॉल्ड क्लॉक. तो वो कहता है अच्छा, तो जो वॉच दीवार पर रखी होती है, यानी जिसे हम दीवार पर जिस वॉच को लगाते हैं वो क्लॉक कहलाती है, और जिसे हम अपने टेबल पर रखते हैं वो टाइम पीस कहलाता है. क्या ऐसा है. कौन कहता है, बॉय. तो सबसे पहले क्या समझ में आया कि जो हम दीवार पर घड़ी लगाते हैं ये होती है, ये क्या होती है, ये होती है क्लॉक. दिस इज क्लॉक. और जो हम हाथ पर पहनते हैं, कौन से, जो हाथ में पहनते हैं, ये कलाई में पहनते हैं, राखी की तरह दिखने में होती है, वो होती है रिस्ट वॉच. ठीक है. तो ऐसा कहते हुए वो बॉय बोलता है कि वो क्लॉक है और ये रिस्ट वॉच है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं. नेक्स्ट, नाउ यू आर राइट. द पासर बाय स्माइल्स एंड से. तो कहता है कि हाँ अब तुम सही कह रहे हो. वो जो राही जा रहा होता है वो कहता है अब तुमने सही कहा, ये क्लॉक है और ये जो हाथ में पहना वो रिस्ट वॉच है. रिमेंबर 60 सेकेंड्स मेक्स अ मिनट. और कहता है ये भी याद रखना कि अगर हम बोलें कि 60 मिनट्स, यानी 60 मिनट्स में कितने, पहले ये स्टार्ट करते हैं, माइन्यूट से अपन स्टार्ट करते हैं. 60 हम लोग अगर बोलें कि 60
60 सेकेंड्स में कितने मिनट होते हैं? तो 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट, और उसी तरीके से 60 मिनट्स में होता है 1 आवर। कौन कहता है? वो बॉय कहता है, बॉय से कहता है वो पासर बाय, कि जिस हिसाब से हम दीवार पे लगी टाइम वॉच को हम लोग कहते हैं क्लॉक, और हाथ पे पहनने वाली वॉच को हम कहते हैं रिस्ट वॉच। और हम अगर दूसरी तरफ बात करें तो होता है 60 सेकेंड्स में, हम लोग अगर बात करें तो 60 सेकेंड्स बनाएगा मिनट, 1 मिनट, और 60 मिनट्स बनाएगा 1 आवर, और 24 आवर्स बनाएंगे एक दिन। यानी एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। 7 डेज मेक अ वीक, 7 दिन जो है वो वीक बनाते हैं, और 30 डेज बनाते हैं मंथ। यानी जो 30 डेज हैं वो बनाते हैं मंथ। एक्सक्यूज मी सर, ऑल द 12 मंथ्स डू नॉट हैव 30 डेज। तो वो कहता है कि 1 मिनट, आप ये गलत बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे जो 12 मंथ्स होते हैं उन सब में 30 डेज नहीं होते। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज। यानी कौन कौन से? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इनके होते हैं 31 डेज। और फरवरी के होते हैं 28 डेज। ये देखिए, और एक्सेप्ट इन अ लीप ईयर, और बहुत रेयरली एक बार आता है लीप ईयर, तो वो 4 सालों में एक बार आने वाले लीप ईयर में होते हैं 28 डेज। यानी बाकी 29 होते हैं, वैसे 28 होते हैं, और लीप ईयर में होते हैं 28। कभी कभी 29 बहुत मुश्किल से होते हैं, 28 होते हैं लीप ईयर में। ठीक है, चलिए। द बॉयज गिव्स अ बिग स्माइल टू द पासर बाय, वो पासर बाय को एक स्माइल देता है, और ही लुक्स एट हिज वॉच अगेन, ओ माई गॉड इट्स 20 past 10। और वो वॉच को देखता है और कहता है, अरे ये तो 20 past 10 हो गए हैं। आई हैव अ बस टू कैच एट 10:30। और वो कहता है मुझे 10:30 में बस पकड़नी होगी। द पासर बाय रिटर्न्स द स्माइल, गुड बाय लैड, आई टू हैव अ ट्रेन टू कैच एट 11:45। और वो कहता है बिल्कुल बाय बेटा, मुझे भी 11:45 में क्या करना है? ट्रेन पकड़नी है। ऐसा बोलते हुए वो चला जाता है। उसके बाद मैं बताऊंगी यहाँ पर कि जो टाइम्स लिखे हैं इसको अपन क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया है 20 past 10। 20 past 10 का मतलब है 20 बाद में लिखिए, 2 डॉट्स बनाइए और आगे लिखिए 10, यानी 10:20। फिर हमको कह रहा है 10:30, यानी हम क्या करेंगे इसमें? 10:30 यानी 30 बाद में लिखेंगे, और 10:30 10:30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो पास्ट के बाद नंबर आएगा उसको हम आगे लिखेंगे, और जो स्टार्टिंग में हमको बोलेगा वो हम बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे हाफ इसलिए क्या? क्योंकि 60 मिनट्स जो हैं वो होते हैं एक किसमें? आवर में। तो इसने बोला 10:30, तो 10:30 का मतलब हुआ 10:30 का मतलब हुआ 10:30 का मतलब हुआ 10:30 का क्या मतलब? 10:30 का मतलब हुआ 30, क्योंकि 60 टोटल मिनट्स होंगे, और टोटल मिनट्स का हाफ क्या होगा? 30। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द लेसन, और इसमें जो भी टाइमिंग्स हैं वो समझ में आई होगी। बिल्कुल इसकी एक्सरसाइज मैं PDF के साथ आपको दूंगी। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड एंड वर्क हार्ड ऑल्सो। अब क्या है, हमें ये टाइमिंग समझ में आई या नहीं? जब भी ये बोलेगा 20 past 10, तो बाद वाले डिजिट को हम बाहर लिख देंगे मिनट सेकेंड्स की, मिनट्स की जगह पे, और आवर की जगह पे हम लिखेंगे बाद वाला। तो ये पहले वाला, तो ये आ गया 10:10। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, स्टडी वेल।